इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम इंसर्ट और फॉर्मेट स्लाइड्स किस तरह से करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि न्यू स्लाइड्स कैसे ऐड की जाती हैं, रिमूव की जाती हैं और उनको हाइड किया जा सकता है। तो जब भी हम कोई भी स्लाइड न्यू ऐड करते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है, यानी उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका डिज़ाइन है, उसी बुनियाद पे ही एक न्यू स्लाइड बनती है। इमिजिएटली आफ्टर द करंट स्लाइड, यानी जिस स्लाइड के बाद जो अगली स्लाइड ने आना है, उसका लेआउट बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट वही होता है जो कि करंट स्लाइड का होता है। इसको अभी हम एक एग्जांपल से भी देखेंगे। और अगर आप न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं एक दूसरे लेआउट के साथ, तब आपके पास एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट लेआउट का, जहां पे आप लेआउट सेलेक्ट करके उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। और आमतौर पे लेआउट और उसका डिज़ाइन डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करता है, उस टेम्पलेट के ऊपर जिसकी बुनियाद पे आप अपनी स्लाइड या अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। और उस लेआउट को चेंज किया जा सकता है ऑब्वियसली। सो एक न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए जिस भी लेआउट पे आप स्लाइड ऐड करना चाहते हैं, तब आपने राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड बटन से न्यू स्लाइड ऐड कर देनी है, या आपने एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है, Ctrl+M, और फिर आपने उस पर अपनी मर्जी का स्लाइड लेआउट अप्लाई कर देना है। और फिर आपने जो कंटेंट है उस स्लाइड के ऊपर, उसको फिर आपने रीसेट करना है, यानी कि आप अपनी मर्जी का कंटेंट अपनी उस स्लाइड पे डाल सकते हैं। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आएगा हाइड और अनहाइड स्लाइड का, और फिर डिलीट स्लाइड का। ये तो तमाम तीन ऑपरेशंस हमने करने हैं, तो इसको हम एक एग्जांपल से करके देखते हैं। तो ये करने के लिए मैं सिंपल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ, और इसको ओपन करने के लिए हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, जैसे ही ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन की है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो पहली स्लाइड का लेआउट है उसमें आपको यहाँ पे टाइटल नज़र आ रहा है और उसके नीचे ही सब टाइटल नज़र आ रहा है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आता है न्यू स्लाइड का, तो आपके सामने एक न्यू स्लाइड बन जाती है। और ये न्यू स्लाइड उसी पैटर्न पे होगी जिस पैटर्न पे हमारी ब्लैंक प्रेजेंटेशन का होता है, यानी अगला टॉपिक और फिर उसकी डिटेल। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करता हूँ, इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक और फिर उसकी डिटेल। इस तरह करते चले जाके आप न्यू स्लाइड्स ऐड करते चले जाते हैं। इसके मुकाबले में अगर मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट के ज़रिए यहाँ पे ऑन करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक टेम्पलेट के ज़रिए कुछ बनाते हैं, जैसे कि ये एक टेम्पलेट है और यहाँ पे मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया और ये आपका टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड हो रहा है। तो ये हमारे पास टेम्पलेट डाउनलोड हो चुका है। अब आप देखें कि ये इसकी टाइटल स्लाइड है, उसके बाद ये इसकी नेक्स्ट स्लाइड है। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके जब न्यू स्लाइड पे जाऊंगा तो जो अगली स्लाइड आ रही है वो पुराने पैटर्न के पे ही डिपेंड करती है। अगर आप इसका थीम देखें तो उसी थीम को ही नेक्स्ट स्लाइड में वो डिस्प्ले किया गया है। लेकिन आप इस स्लाइड का लेआउट कैसे चेंज कर सकते हैं, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लेआउट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लेआउट नज़र आ रहे हैं। किसी भी एक खास लेआउट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल आपने दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आपका लेआउट कुछ इस तरह से होगा। तो एक तरफ आप एक चीज़ की डिटेल लिखेंगे और फिर दूसरी तरफ आप दूसरी चीज़ की डिटेल लिखेंगे, और फिर उनका आपस में आप कंपैरिजन कर सकेंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक न्यू स्लाइड बनाता हूँ और यहाँ पे आप एक लेआउट डिसाइड करते हैं कि आपकी जो अगला लेआउट है वो किस तरह से होना चाहिए, उसका क्या डिज़ाइन होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, तो देखिए यहाँ पे इस लेआउट के मुताबिक यहाँ पे एक टाइटल आएगा, टाइटल के हवाले से टेक्स्ट आएगा और यहाँ पे आप फर्दर अपनी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैं एक न्यू टाइटल एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो न्यू स्लाइड में ऐड करूंगा। अब न्यू स्लाइड जो है वो प्रीवियस स्लाइड के डिज़ाइन पे ही आएगी। अभी जो न्यू स्लाइड है इसके अंदर मैं कोई टाइटल एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो लेआउट में जाके हम इसको कर देंगे टाइटल स्लाइड, तो ये हमारा बन जाएगा टाइटल स्लाइड। तो इस तरह से हम न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ ही आपके पास होम टैब में
न्यू स्लाइड का बटन होता है स्लाइड्स के सेक्शन में, और जैसे न्यू स्लाइड पे आते हैं तो यहाँ पे भी जाके आप ये तमाम स्लाइड्स एक अपनी मर्जी के लेआउट के हिसाब से न्यू स्लाइड ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो न्यू स्लाइड इंसर्ट करना अब हमने सीख लिया है। अब हम अगला जो हमारा टास्क है वो क्या है, वो ये है कि हमने हाइड करना सीखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी फर्स्ट स्लाइड है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड और फोर्थ को मैं हाइड करना चाहता हूँ। तो हाइड करने का क्या तरीका होगा, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसी मेन्यू में आपको एक ऑप्शन नजर आएगा हाइड स्लाइड का। तो आपकी ये स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान हाइड हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि थर्ड स्लाइड के ऊपर आपको एक निशान सा नजर आ रहा है। इसी तरह जो फोर्थ स्लाइड है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक किया, हाइड स्लाइड पे, तो ये दोनों जो आपकी स्लाइड्स हैं ये हाइड हो चुकी हैं। इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं कोई और कोई प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ जो कि इससे पहले हमने बनाई हुई है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से एक प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन किया गया है। अब फॉर एग्जांपल ये पिक्चर स्लाइड से पहले जो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है, इन दोनों को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। अब ये दोनों स्लाइड हाइड हो चुकी हैं, तो ये हमारी पहली स्लाइड है। अब जैसे ही आप ये देखें कि ये आपको स्टेटस बार में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में आप अपनी प्रेजेंटेशन का एक प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसे दिखाई देगी। जैसे मैं रीडिंग व्यू पे क्लिक करता हूँ तो पहली स्लाइड मुझे नज़र आ रही है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारे पास पिक्चर की स्लाइड आ रही है। इसी तरह जो नेक्स्ट स्लाइड है वो भी पिक्चर की स्लाइड आ रही है। तो दरमियान की जो दो स्लाइड्स थी ये हमारे पास क्या हो गई, ये दरमियान में हमारे पास हाइड हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे हमने सीख लिया कि हाइड, और अब वापस अगर हमने इसको अनहाइड करना है तो राइट क्लिक करेंगे और हाइड स्लाइड पे दोबारा क्लिक करूंगा तो ये अनहाइड हो जाएगी। इसी तरह इसको भी आप अनहाइड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी एक स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे ये स्लाइड है, इसको मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, डिलीट स्लाइड पे क्लिक करूंगा तो ये स्लाइड डिलीट हो जाएगी। और इसी तरह अगर मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, अंडू करता हूँ, तो वो स्लाइड फिर वापस आ जाएगी। तो ये बेसिक ऑपरेशन है स्लाइड्स के जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किए जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमने इसके अंदर सीखनी है वो है इसकी फॉर्मेट के हवाले से। स्लाइड का जो फॉर्मेट है इसको अभी हम सीखेंगे। इंसर्ट को हमने सीख लिया है, अब फॉर्मेट स्लाइड्स को हमने सीखना है। और फॉर्मेट स्लाइड के अंदर भी हम सीखेंगे कि हम अपना बैकग्राउंड जो होता है स्लाइड का उसको कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये हम सीखेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने फोकस हमारा रहा कि स्लाइड्स को इंसर्ट, हाइड और रिमूव कैसे किया जा सकता है।